एच.सी. वर्मा की कहानी, एच.सी. वर्मा की ज़ुबानी, 8वां अंक। पिछली बार हमने स्कूल जाने के रास्ते में क्या क्या होता था इसकी चर्चाएं की थी। और चाहे वो बंदर का खेल हो, चाहे वो जादू का खेल हो, या पान की दुकान पर कमेंट्री हो, या बग्घी हो, हर जगह कुछ न कुछ हमने सीखा। आज जब मैं पलट करके सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि उस समय जो मैंने देखा किया, भले ही क्लासरूम के अंदर में मैंने कम सीखा, लेकिन ये क्लासरूम के बाहर मैदान में, सड़क पे मैंने जो कुछ सीखा उसका मेरे को भरपूर फ़ायदा बाद में मिला, अब मिल रहा है। जैसे कंचे मैंने वहाँ पर खेलते हुए देखे, तो फिर जिस समय कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स चल रही थी तो वो कंचों के ऊपर अच्छा सा सवाल बनाने में उस मैदान में खेलते हुए कंचे देखने की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो बड़ी अच्छी तरह मैंने बड़ी बारीकी से देखा था और उसके अनुसार मैंने सवाल फार्मुलेट किया। इसी प्रकार से वो बग्घी की बात हो, इसी प्रकार से और बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जहाँ से कि लर्निंग हमारी बहुत मजबूत हुई। एक और घटना मैं आज बताऊंगा स्कूल जाने के रास्ते की। एक बार जब मैं चला अपने घर से और स्कूल के लिए, तो हमेशा की तरह रास्ते में कहीं पर फुटपाथ के ऊपर एक जगह देखा कि कुछ मजमा है, कुछ 8-10 लोग खड़े हुए हैं और कुछ हो रहा है। तो मैं घुसा उसके अंदर देखने के लिए, तो बड़ा विचित्र सा दृश्य दिखाई दिया। वो 2 लोग बैठे हुए थे, कुछ आसन बिछा करके फुटपाथ के ऊपर, कुछ बोरा वोरा बिछा करके 2 लोग आमने सामने बैठे हुए थे और बीच में एक कुछ गत्ते का रखा हुआ था, कार्डबोर्ड टाइप का, और उसके अंदर में बड़े खाने स्क्वायरिश खाने बने हुए थे और उसमें बड़ी बड़ी कुछ गोटियाँ और टाइप की रखी हुई थी, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई अलग किस्म की, कोई कैसी। मैंने पहले कभी कुछ देखा नहीं था। वो 10 शतरंज का बोर्ड था वो। और ये 2 लोग जो उस शतरंज के बोर्ड के दोनों तरफ बैठे हुए थे, ये दोनों उसके खिलाड़ी थे। मैंने पहली बार इस गेम को देखा था और 8-10 जो दर्शक थे वो अगल बगल में खड़े होकर के और उसको देख रहे थे। और बड़ा विस्मय तब हुआ जब मैं घुसा वहाँ पे और मैंने देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। जैसे कोई स्टिल फोटो हो वैसे, जो दोनों खिलाड़ी हैं वो अपने अपने गालों पे हाथ रख करके बैठ करके बोर्ड को देख रहे हैं, और जो 8-10 लोग हैं खड़े हुए वो भी मूर्तिवत सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं और बोर्ड को देख रहे हैं। कोई हिल नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। मैं सोचूं कि ये सब क्या हो गया इन लोगों को, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। बड़ी देर के बाद, कई मिनटों के बाद, उन दोनों में से एक खिलाड़ी ने उस शतरंज के बोर्ड से एक कुछ पकड़ा, जो बहुत सारे उसके मोहरे पड़े हुए थे, उसमें से एक कोई मोहरा पकड़ा और उसने उसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखा। और इसके बाद जैसे एक वेव चलती है, एक जगह कोई डिस्टरबेंस होता है तो वेव की तरह सब तरफ फैलता है, वैसा ही कुछ वहाँ पर नज़र आया कि जो दूसरा पक्ष था, दूसरा जो खिलाड़ी था, उसने भी अपना पोजीशन बदला मतलब हाथ जैसे गाल पे पहले था तो वो वहाँ से हट गया, दूसरा हाथ कहीं और चला गया, पैर थोड़े खुल गए और कुछ हुआ, कुछ दाएं से हुआ, कुछ बाएं से हुआ। दर्शकों को मैंने देखा कि दर्शकों में भी कुछ हलचल हुई, हर व्यक्ति कुछ पहले के पोजीशन से कुछ अलग पोजीशन में आ गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हल्का फुल्का सबने अपने अपने बॉडी में किया। और ये सारा सब कुछ करीबन एक 15-20 सेकंड के अंदर में हुआ और 15-20 सेकंड के बाद फिर वही का वही दृश्य, दोनों खिलाड़ी अपने अपने गालों पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं और उसके बाद बाकी के जो हैं वो भी सब मूर्तिवत खड़े हुए, सभी की निगाहें बोर्ड के ऊपर है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो मुझे लगा ये बहुत विचित्र किस्म का खेल है ये, तो आज अपने दोस्तों को पूछूंगा कि ऐसा कोई खेल होता है क्या। तो जब मैं स्कूल पहुंचा, वहाँ अपने मित्रों से मैंने बताया कि सड़क के ऊपर ऐसा ऐसा मैंने आज तमाशा देखा, पता नहीं क्या हो रहा था वहाँ पे।
तो फिर उसमें से किसी मित्र ने बताया मुझे कि वो उसको शतरंज कहते हैं और वो एक गेम होता है और बहुत उसमें दिमाग का बड़ा उपयोग करना होता है, और इसीलिए सब लोग अपना अपना दिमाग लगाए बैठे थे वहाँ पर, दर्शक भी और खिलाड़ी भी। तो फिर वहाँ से मेरी रुचि उस खेल में जगी। तो मैंने कहा मेरे को बताओ कैसा खेल होता है। तो किसी के पास था, उन्हीं मित्र मंडली में किसी के घर में वो था चेस का बोर्ड। तो फिर उसने कहा कि आप मेरे घर चलो और हम आपको सिखाएंगे। तो फिर किसी दिन शाम के समय में स्कूल के बाद मैं उनके घर गया और जा कर के हमने उनसे शतरंज का खेल सीखा। उन्होंने हमें चालें बताई कि ऐसा वैसा, ये ऐसा चलता है, वो वैसा चलता है, ये होता है, वो होता है, और करके मैंने उसकी थोड़ी थोड़ी चालें सीखी। उसके बाद उसी के घर पे और उसी के साथ हमने थोड़ा अपना अभ्यास वर्ग शुरू किया। तो जब कभी भी समय होता और मैं बस उसके घर पहुंच जाता और वो मुझको उसके साथ में खेला करता। तो ऐसा करते करते उसके जो मोटा मोटी नियम हैं वो सारे समझ में आए कि अच्छा ये ऐसा होता है, इसको इसको घोड़ा बोलते हैं, इसको हाथी बोलते हैं, इसको वज़ीर बोलते हैं, और ये टेढ़ा टेढ़ा चलता है, ये सीधा सीधा चलता है, ये पहले 2 लाइन एक तरफ चलेगा और फिर दूसरा एक तरफ चलेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कौन किसको कहाँ मारता है, पीटता है, वो सारा सब कुछ वहाँ पे हमने उसको सीखा और बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हालांकि मैंने खेला कभी नहीं, क्योंकि मेरे घर के अंदर में तो इस प्रकार की चीज़ें करीब करीब वर्जित ही थी। और क्यों वर्जित थी मुझे पता नहीं, या तो साधनों के अभाव के कारण से वर्जित थी, या लोग सोचते थे कि इनमें समय बर्बाद होता है इसलिए वर्जित थी, और भी कुछ भी नहीं था, खेल का कोई सामान तो था ही नहीं घर के अंदर में। तो फिर उनके यहाँ से हमने ये सारा सब कुछ सीखा। जब मैंने ये सब सीखा तो जो मेरे दूसरे मित्र थे जो शतरंज नहीं जानते थे, उनको मैंने बताना शुरू किया कि ऐसा ऐसा शतरंज का खेल होता है और ऐसा होता है वैसा होता है। तो फिर मेरे साथ में मेरे मित्र लोग भी उस के घर जाने लगे जिसके पास चेस का बोर्ड था। फिर थोड़ा थोड़ा उन लोगों को मैंने सिखाया। फिर उन्हीं लोगों में से एक था अरविंद कुमार सिन्हा, जो कि मेरी चाय टोला की गली के सामने एक गली है जिसको राम सहाय लेन कहते हैं। तो उस गली में वो रहता था और उसकी माताजी वहाँ सिलाई का एक स्कूल चलाती थी अपने घर के अंदर में, और उसका पुकारू नाम गोपाल जी था। तो उसको भी मैंने सिखाया यह गेम, और उसको तो बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर में रुचि जागृत हुई। उसने चेस का बोर्ड खरीदा अपने घर पे, और फिर अपने घर पे मुझे उसने इनवाइट करना शुरू किया कि आओ शतरंज खेलेंगे। और उनके घर पे जा कर के मैंने भी खेलना शुरू किया और उनको हराया बहुत बार। लेकिन 2-4-5 दिन गुजरे होंगे या 8-10 दिन गुजरे होंगे, 8-10 गेम्स हुए होंगे हमारे उनके बीच में। उसके बाद अरविंद कुमार सिन्हा ने मुझे हराना शुरू कर दिया। तो समझ आया कि केवल रूल्स जान लेने से आप अच्छा खेलेंगे और खेल में विजय हासिल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। रूल्स तो सभी जानते हैं, सभी खिलाड़ी जानते हैं, लेकिन उस खेल के अंदर में आगे कौन सा मूव होने वाला है, मेरे सामने वाले ने ये चाल क्यों चली, उसको समझना, वो रूल के गेम से बहुत अलग चीज़ है। वो जो गेम के रूल्स हैं उनसे बहुत अलग चीज़ है कि इस परिस्थिति में ये इसको बेस्ट चाल्स कौन सी होगी, या सामने वाले ने कुछ चला है तो क्या सोच करके चला है, आगे का क्या प्लान बना है, वो भी अलग चीज़ होती है। अरविंद सिन्हा बाद में बिहार के काफ़ी अच्छे शतरंज के खिलाड़ी बने। उन्होंने नेशनल स्तर के ऊपर कई सारे चेस के टूर्नामेंट खेले और उन्होंने उसमें विजय हासिल की। तो मुझे जब अखबारों में बाद में उनके बारे में पढ़ने के लिए मिल रहा था कि अरविंद कुमार सिन्हा ने ये प्रतियोगिता जीती और ये हुआ वो हुआ, तो बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा इसका प्रथम शिक्षक तो मैं ही हूँ, है ना। तो ये शतरंज की बात इसके में आती है। और बहुत बाद में जब मैंने फाइनमान लेक्चर सीरीज़ मेरे हाथ आई, जब मैं एमएससी वगैरह कर चुका था उस समय में, और मैंने उसको पढ़ा, तो उसमें जब उसका जो एक अध्याय है प्रथम वॉल्यूम के अंदर में, उसमें फेनमान ने फिज़िक्स क्या है इसका थोड़ा वर्णन किया है। और वो वर्णन जब मैंने पढ़ा तो एकदम से उस दिन की घटना याद आई जब मैंने पहली बार फुटपाथ के ऊपर शतरंज का खेल देखा था। आप लोग भी ज़रूर पढ़ना उसको। और मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स के भी
चैप्टर के अंदर में उसका जिक्र किया है कि रिचर्ड फीनमैन ने बताया है या उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि अपनी पूरी प्रकृति जो है वो एक बहुत बड़े शतरंज के खेल की तरह है, और उसके रूल्स जो हैं, उस गेम के रूल्स जो हैं अपनी प्रकृति के, वो हमें पता नहीं है, उसके रूल बुक नहीं है। और हम वो जो मूव्स होते हैं यानी जो प्रकृति में घटनाएं होती हैं वो उस बड़े शतरंज के गेम के मूव्स हैं। जो कुछ घटना हो रही है तो यानी किसी ने जैसे कोई चाल चली है उस प्रकार से है, और उसके बाद कौन सी घटना होगी, उसके बाद कौन सी घटना होगी। तो हम सिर्फ ये खेल को देख रहे हैं और खेल को देख देख करके वो रूल्स उसमें से हम डिराइव कर रहे हैं, ये फिज़िक्स है। तो ये जब मैंने फीनमैन का ये पढ़ा तो मुझे तुरंत उसके साथ रिलेट हुआ कि कैसे वो पहली बार मैंने शतरंज का खेल फुटपाथ के ऊपर देखा था। तो ऐसे स्कूल आने जाने के समय का भी जो उपयोग है, उस समय में भले ही लोगों को लगता हो कि ये समय की बर्बादी हो रही है, लेकिन बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलता है और वो पूरी ज़िंदगी साथ रहता है और पूरी ज़िंदगी काम आता है और उसका परिणाम मिलता है, उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो ऐसा मेरे साथ स्कूल के आने जाने के पीरियड में भी लर्निंग हमारी होती रही है। गर्मियों के दिन में स्कूल मॉर्निंग हो जाता था, यानी सुबह कुछ 6:30 वगैरह से शुरू हो जाता था और 11:30 बजे या 12 बजे ख़त्म होता था। वो मेरे लिए कष्टकारक यात्रा होती थी, क्योंकि जाते समय तो कुछ दिक्कत नहीं, सुबह ठंडे ठंडे में चले गए, लेकिन वहाँ से लौटते समय 12 बजे 12:15 बजे जिस समय राम मोहन राय सेमिनरी से चाईटोला आना होता था, तो उसमें रास्ते में बहुत धूप हुआ करती थी, गर्मी। मॉर्निंग तो स्कूल गर्मियों में होता है ना, मई वगैरह में, तो बहुत धूप हुआ करती थी और बड़ा इस तरह का स्ट्रेच आया करता था जिसमें कि अलकतरे की सड़क के ऊपर चलना पड़ता था, कोई छाया नहीं होती थी वहाँ पे। बीच बीच में छाया आती थी, कुछ दुकान की, कुछ इसकी उसकी, लेकिन काफ़ी सारा स्ट्रेच वैसा भी गुजरता था। तो उस तपती दोपहर के अंदर में वो अलकतरे की सड़क इतनी गर्म हो जाती है और उस पर बिना चप्पल के, बिना जूते के उसके ऊपर चलना, वो पैर जलना और इसलिए तेज़ी से चलना और जल्दी चल करके उसको ख़त्म करना, और कहीं अगर दूर कोई छाया की छोटी सी जगह दिखाई पड़े तो जल्दी से दौड़ करके वहाँ पहुँचना और वहाँ पर ज़रा अपने पैरों को आधे मिनट 1 मिनट का विश्राम देना और फिर वहाँ से अगली छाया कहाँ है उसको ढूंढते हुए चलना। तो ये एक काफ़ी कठिन समय हुआ करता था जब हमारे गर्मियों के सेशंस हुआ करते थे मॉर्निंग स्कूल के अंदर में। तो ये सब घटनाएं हमारे स्कूल की हैं। तो अगली बार मैं अपने स्कूल से थोड़ा वापस परिवार में आऊँगा और आपको एक बहुत रोचक जो मेरी पहली अपने शहर के बाहर जाने की ट्रेन की यात्रा है उसके बारे में बताऊँगा।